तो 16वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है उसे ना यहाँ कुछ मिलता है ना वहां। तो इस पे अर्जुन ने प्रश्न कर दिया है 17वें अध्याय में कि भगवान कृष्ण जो उसे शास्त्र विधि नहीं आती लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक ये शास्त्र विधि त्यज्य उत्सर्ज्य श्रद्धया अन्वित सिद्धान्वता यजन्ते तेषां निष्ठा तु का सत्वम अहो रजा तम। तो जो श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं वो शास्त्र विधि नहीं जानते, लेकिन श्रद्धा पूर्वक यजन कर रहे हैं तो उनकी निष्ठा को क्या कहेंगे? सात्विकी, राजसिक, तामसिक। इस पर भगवान बताते हैं कि मनुष्य की अपने स्वत्व के हिसाब से ही श्रद्धा होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सस्वत स्वभाव जय। स्वभाव जैसा मनुष्य का जैसा है देही का मन मनुष्य का स्वभाव जो संस्कार से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा है वो सात्विकी और राजसी तामसी से 3 प्रकार की होती है। उसको तू सुन ले। ये बोल रहे हैं कि वो श्रद्धा है उसके श्रद्धा पूर्वक, तुमने कहा श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। अब उसको सुन ले। ये भारत सभी मनुष्यों में श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। सत्वानुरूपास्य सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यह श्रद्धा स एव स। जिसकी ये श्रद्धामय है पुरुष, मूल उसकी शक्ति जो है वो उसकी श्रद्धा है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो वैसा हो जाएगा नहीं। स एव स, वो है ही वैसा। अभी चाहे प्रकट नहीं हुआ हो, अभी विकसित नहीं हुआ, लेकिन जैसे अंतःकरण जिसकी श्रद्धा है वास्तव में वो वैसा ही है, क्योंकि उसकी श्रद्धा कभी न कभी विकसित होगी। उसी के हिसाब से सारी उसकी गतिविधियां चल पड़ेंगी, क्योंकि उस श्रद्धा के रूप ही है मनुष्य। जो श्रद्धा वो वैसा ही है। अब जो सात्विक पुरुष के बारे में कहते हैं, सात्विक पुरुषों की श्रद्धा को उनकी सहज श्रद्धा देवों की तरफ जाती है। जैसा पहले बताया था, खिलाड़ी की श्रद्धा अपने से श्रेष्ठ खिलाड़ी के प्रति होगी, जुआरी की जुआरी के प्रति होगी, ये श्रेष्ठ है मुझसे। तो जैसी उसकी श्रद्धा होगी, व्यापारी की व्यापारी के प्रति होगी। तो जैसा ये कि सत्वा की जैसे जिसकी अपनी जैसी है, सात्विक देवों की जो श्रद्धा होती है वो देवों को पूजते हैं। देवों को माने श्रेष्ठ वृत्तियों को, अच्छी वृत्तियों जो ईश्वर उन्मुख है। हमारे और परमात्मा के बीच में देव ही होती है, तो अपने से देव और फिर वहां से जाकर के ईश्वर, उसको टच करना चाहते हैं। लेकिन राजसी पुरुष हैं, यक्ष राक्षसों को पूजते हैं। ये देवताओं से नीचे हैं, ये समर्थ होते हैं सब, लेकिन अपने पुरुषार्थ को ही सब कुछ समझते हैं। यक्ष हैं, राक्षस हैं, समर्थ सब होते हैं, अपनी क्षमता खूब बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे लोग करते हैं मेरी शक्ति है। राक्षस भी कहते हैं हमने अपना तप किया, हमारी अपनी शक्ति से भोगना आएंगे, यक्ष में शक्ति होती है। तो ऐसे को जिनकी जैसी श्रद्धा उसे पूछते हैं। और जो तामस प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं वो प्रेतों भूतगणों को पूजते हैं, भूत प्रेत का पूजा करते हैं। क्यों? कि जो देवता हैं वो उचित ही देंगे, अनुचित देंगे नहीं। यक्ष राक्षस भी अगर तुम करोगे वो नहीं, लेकिन चूंकि जो स्वयं नीडी है, ग्रीडी है, जो अपनी जरूरत से है, उससे आप समझौता कर सकते। मैं तुझे ये दे दूं, तू मुझे ये दे दे। उसके सामने सिद्धांत नहीं होता, इन दोनों के सामने सिद्धांत होता है। तो प्रेत पिशाच भूतगण जो हैं वो तो खुद ही परेशान कर रहे हैं।
तो कहते अच्छा हम तुम्हें थोड़ा सा ये दे, तुम हमें दे दो। तो ऐसा वो भूतों प्रेतों को चढ़ाते हैं, उसके उसमें मिलता है, लेकिन बाद में उनकी योनि जो जैसी करता है उनकी योनि उसी के हिसाब से हो जाती है बाद मृत्यु के बाद। तो अब जिसने कहा जो तप कर रहा है, खूब कर रहा है, जो मां शास्त्र विधि से रहित, शास्त्र विहितम, शास्त्र विहित तो नहीं है लेकिन अपने मन से कल्पना कर ली, उससे घोर तप कर रहा है। मन से कल्पना मतलब मन की जो इच्छा वो पूरी हो जाए, और इसके लिए यही तप करूंगा। शास्त्र विहित है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र विहित जो तप होता है उसमें तप के उद्देश्य भी जुड़े होते हैं, वो तो करना नहीं, तो वो पकड़ नहीं रहा है। दंभ अहंकार संयुक्ता, वो दंभ और अहंकार से संयुक्त होते हैं, झूठा प्रदर्शन और अपने अहंकार, अपनी वाहवाही। काम राग अवलंबिता, राग और काम, कामना और मोह उस पर अवलंबित होते हैं। जो मन से सोचा वो तो यही करेंगे, जो मन में जमा हुआ है तो उनका जो होता है, जो घोर तप करते हैं तो तप तो कर रहे हैं, लेकिन है किस लिए? तो दंभ आहार संयुक्त है वो, और काम राग बलान्विता, काम और राग से उसे बल मिल रहा है, मेरी ये कामना ये पूरी हो जाए, मुझे इससे लगाव है, ये मुझे मिल जाए, उसका बल यही है। कराम काम राग बलान्विता, इसको उसी से बल मिलता है। तो जो ऐसा घोर तप कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये अपने शरीर को भी क्षीण करते हैं, कृश करते हैं, कर रहे हैं कठोर तप, और शरीर में स्थित मैं जो परमात्मा उसे भी क्षीण करते हैं, क्योंकि उसके आदर्शों को पकड़ नहीं रहे, अपने शरीर का उपयोग उससे विपरीत दिशा में कर रहे हैं, अपने कल्पित आदर्शों के लिए। आदर्श तो क्या है? बस कल्पित कामनाओं के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तू, अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान, तब तो घोर कर रहे हैं लेकिन अहंकार युक्त है, दंभ युक्त है, काम और राग से सना हुआ है, तो केवल अपने मन की तरंग में वो कर रहे हैं। ऐसे तपस्वियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। इसे कहते हैं भोजन भी 3 प्रकार का होता है। जो हम भोजन करते हैं वो भी अपनी प्रकृति के हिसाब से लोगों को अच्छे लगते हैं, और फिर उनके भोजन जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, फिर वो होता है। सत्वानुरूपा ही सर्वस्व श्रद्धा कहा था, तो जैसी जिसकी है प्रकृति के अनुसार होते, 3 प्रकार के होते हैं। और यज्ञ और तप भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सात्विकी, तामसी और राजसी। आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, और यज्ञ भी होते हैं और तप भी होते हैं, तीनों प्रकार के होते हैं। आगे उसका स्वरूप खोलते हैं। और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, इनके पृथक पृथक भेद में कहता हूं, मतलब आहार, तप, यज्ञ और दान, ये तो शुभ कर्म कहा है, लेकिन ये प्रत्येक भेद से होते हैं। अब बताते हैं, पहले आहार का लेते हैं। आहार से क्या होता है? जो हम आहार लेते हैं वो अपनी वृत्ति के अनुरूप ही लेते हैं, वही हमें प्रिय लगता है। तो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, उसके गुण हैं सात्विक के आयु सत्व। आयु का जो मूल है मतलब अपनी प्राण शक्ति, बल और आरोग्य, सुख और प्रीति, इनको बढ़ाने वाला आहार के गुण बता रहे हैं। ऐसा खाएंगे जिससे हमारी जीवन शक्ति बढ़े, बल और आरोग्य बढ़े, सुख और प्रीति रोगों से बढ़े, बढ़ाने वाला, रसयुक्त, स्निग्ध और स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही प्रिय,
आहार सात्विक होते हैं। तो बहुत सहज बात कह दी है उन्होंने। देखिए कि इससे हमारा आयु बल आदि बढ़ेंगे, सुख प्रीति बढ़ेगी। क्यों कि जो राजसिक आहार होगा वो द्वेष उत्पन्न करने वाला होगा, तामसिक आहार होगा वो नफरत पैदा करने वाला होगा। तो इसलिए स्थिर कहा उनको, स्थिर माने को उनका प्रभाव स्थिर होगा। आपने खा लिया जिसको सात्विक आहार आपने खा लिया तो उसमें ये इस तरह का है, इसमें रसयुक्त होते हैं, स्निग्ध होते हैं और ये स्थिर रहने वाले। आपने एक बार खाया तो शरीर में बहुत देर तक उसका वो टिकेंगे, बहुत देर तक ऊर्जा देंगे। और इसके विपरीत आपने स्वादिष्ट चटपटे भोजन कर लिए, बस खाया पिया उसके बाद फिर ऊर्जा खत्म, थोड़ी देर में समाप्त हो गए उनका, ना उनको प्रियता बढ़ाने वाले हैं, वो तृप्ति नहीं होती उससे। तो ये सात्विक पदार्थ का है। ऐसे आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। फिर कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, ये उनके स्वाद के गुण है। और प्रभाव है दुख और रोग उत्पन्न करने वाले। ऐसे जो हैं ये दुख हैं। खाओगे आपको तो जीभ चटपटाएगी। शायद आप करा के देखो। जो इन्होंने कहा कि स्वभाव से ही प्रिय, तो स्वभाव से प्रिय किसी बच्चे को आप खिलाओ जो ऐसा है, जो सात्विक आहार है, बच्चे खाएगा बिल्कुल सहजता से ले लेगा। लेकिन ये जो आप मजा बड़ा चटपटा हो जलाओ तो तिल मिला जाएगा, फिर हम बाद में अभ्यस्त कर लेते हैं हमको। लेकिन स्वभावतः नहीं है वो प्रिय। बच्चा तिल मिला जाएगा, वो आपने चट्टा तलपरा ये सब खिला दिया। और जो तामसिक कहा गया है, जिसको कहते हैं इसमें बासा और ये हिंसा, वो तो छुएगा ही नहीं, दूर से ही पकड़ वो देख देख के सीखता है इसको। तो ये कहते हैं खट्टे ये ऐसे कई आहार जिसको तू राजस पुरुष को मान। ऐसे लोग हैं जो ठाट वाट में विश्वास करते हैं, अपना पुरुषार्थ करेंगे, अपने मन मर्जी करेंगे। और जो भोजन अल्पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छृष्ट है, मतलब झूठा, ये त्यक्त छोड़ दिया गया है। अमेध्यम, इसको अपवित्र कहा है। मेध माने जिसका हवन किया जा सकता। तो जितने तामसिक इसका कोई हवन नहीं करता, मांस को कोई हवन नहीं करता, वो को नहीं करेगा। ये जो है उसको भजन नहीं करेगा, ना राजसिक को करता है ना उसको करता है। तो ऐसे जो उनका ये जो भोजन है, जो अत प्रकार रस रहित, दुर्गंध वासी और उच्छृष्ट है, पर्युषित, उसको वासी कहते हैं। वासी में क्या हो जाता है कि धीरे धीरे बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, उसमें विकार पैदा हो जाता है, तो वैसा हो जाता है। फिर आगे बता रहे हैं इसी बात में उसकी भावना कैसी है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करने वाला करना ही कर्तव्य है, ये मानता है। यज्ञ कर रहा है आदमी, ये भोजन का दिया, अब यज्ञ का बता रहे हैं। 3 तरह के भोजन बता दिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब यज्ञ बता रहे हैं, जो ये कहता है कि शास्त्र विधि से, विधि दृष्टा, विधि के अनुसार जो उचित है, ये यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। यष्टव्य एव इति, ये तो करना ही है, हमको करना ही चाहिए, मतलब स्वकर्तव्य मानता है यज्ञ को। ऐसा मान करके और मन का समाधान करके, मतलब मन को अपनी उटपटांग कल्पना नहीं, इसलिए यज्ञ करो नहीं, तू चुप रहे, यज्ञ का उद्देश्य लोक कल्याण होता है, ऐसा मन को भी समझा दिया। तो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ जो करता है, करना हमारा कर्तव्य है। मन का समाधान करके, फलाकांक्षा, फल न चाहने वाले पुरुष, यज्ञ का क्या फल चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जिस प्रकृति ने हमें पाला वो प्रकृति ही सुखी रहे, उसी का समृद्ध हो, मेरा कर्तव्य पूरा हो, यही है। ये यज्ञ करूंगा तो ये फल मिल जाएगा, वो कुछ नहीं है। फल तो भगवान ने हमें दे दिया यज्ञ में प्रकृति बना करके, जो दिया बहुत है। इस भाव से जो यज्ञ करता है वह सात्विक है।
ठीक है ना। अब इसको पदार्थ यज्ञ भी कह लो और ज्ञान यज्ञ भी कह लो, उस हिसाब से क्या ये तो विधि दृष्टि से हमारा कर्तव्य है। मन को उधर उधर जाने से रोकता है, मन की तरंगों को उनको समाधान कर लेता है, और बिना फिर किसी फल की आकांक्षा के अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए या भगवान की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने की दृष्टि से अपना योगदान देने के लिए यज्ञ करता है, तो सात्विक है। अब आज राजसिक यज्ञ का बताते हैं। अर्जुन, दंभार्थम एव अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर फिर प्रदर्शन के लिए, अरे तुमने किया देखो मैं भी कर रहा हूं, देखो मैं कैसा बढ़िया यज्ञ कर सकता हूं, अपनी सामर्थ्य दिखा रहा है यज्ञ करके। या ये इस यज्ञ से ये फल तो लेना है, चाहे लोगों के यश का हो चाहे वैसा हो, इससे हमें ये फल है रखकर जो यज्ञ किया जाता है उसको राजस्या। कई तरह के हैं कामना पूर्ति वाले यज्ञ, तो कामना भी भले अच्छी है, लेकिन अगर वो कामना पूर्ण से तो फिर राजस हो गया। तो तप भी 3 तरह का, यज्ञ भी 3 प्रकार का है। और इसी में कहते हैं कि परंतु अर्जुन केवल लड़के अपने फल को राजस ज्ञान और शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित या असृष्टान्नम लिखा हुआ है, जिससे अन्न की सृष्टि नहीं होती, आगे कुछ बनता नहीं, उसका पॉजिटिव नहीं, इससे होता है पर्जन्य बनता है, पर्जन से अन्नाद भवति भूतानि, पर्जन्यात अन्न यज्ञ से अन्न होता है। तो ये एक चक्र है, अन्नाद भवत भूतानि, ये संसार जो अन्न के सहारे है, तो अन्न जो है पर्जन्य के सहारे, यज्ञात भवत पर्जन्य, जो उर्वरता है प्रकृति में, जो उर्वरता उसको पर्जन्य कहते हैं, वर्षा भी कहते हैं, लेकिन वो उर्वरता जो है उसी लोग के वर्षा आती है, अंतरिक्ष की उर्वरता, इसीलिए पर्जन्य कहते हैं उसे। तो जो उसको, और यज्ञ कर्म संबंध हुआ, पर्जन्य यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से है, जो जैसा कर्म, और कर्म जैसा जैसी प्रवृत्ति है वैसा कर्म हो जाएगा, कर्म यज्ञ। तो ये कह रहे हैं कि शास्त्र से रहित, अन्न आदि से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, मतलब जिनसे यज्ञ करा उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा से वैसे दे रहा है तो इनाम दे रहा है, वो दक्षिणा श्रद्धा से होती है, आपने किया, आप परमार्थ के लिए कर रहे तो दक्षिणा उसमें है ही नहीं, दक्षिणा का प्रश्न ही नहीं है, वो तो मेहनताना दे देते, हाँ पंडित जी तुमको ये देंगे, मेरा यज्ञ करो, और आप ऐसे विद्वान पंडित हैं, आप तपस्वी हैं, आप इस उद्देश्य कराओगे, तो वो करना, वो श्रद्धा पर, इसको तामस यज्ञ करते हैं। तो ये 3 तरह के आहार बता दिए, 3 तरह के यज्ञ बता दिए। अब 3 तरह के तप बताते हैं। तो शरीर, तो अब उसमें 3 तरह के तप पहले कहा, भी उसका वर्ग नहीं कर रहे हैं। तप में कहा शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, ये 3 उन्होंने किया है। बढ़िया सुंदर विवेचन। शारीरिक तप क्या है? शरीर से तप करना, शास्त्रविद कहा ना, नहीं हम शरीर से तप करेंगे तो कष्ट करेंगे, वो कुछ नहीं है। क्या है? शरीर का तप करना, तो ये कर, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव पूजन संगतिकरण दान होता है यज्ञ में। इस तप के लक्षण क्या हुआ? देव द्विज प्राज्ञ पूजनम, देव माने देव शक्तियां, देव प्रवृत्तियां, द्विज ब्राह्मण सत्कर्मी व्यक्ति, प्राज्ञ विद्वान, और इसमें आप अपने श्रेष्ठ, अपने परिजनों, अपने वयोवृद्धों को भी ले सकते हैं। पूजनम, इसमें क्या है, ये पूजन करने में आपको कुछ लगेगा, कष्ट होगा, शारीरिक मेहनत तो होगी, लेकिन ये हमें करना है, तो वो जो शरीर की मेहनत हो रही वो तप है। शरीर से कौन सा तप करना चाहिए? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ये करो, इसमें जो हो जाए वो शरीर की सार्थकता है। शौचम आर्जवम,
शौच की पूरे शौच को अंदर बाहर के शौच को निभाने में, पवित्रता के निर्वाह में, और आर्जवम सहजता, बनावट नहीं, इसमें ही श्रम पड़ता है। शेख ही बताना, विशेष लेना, श्रेय लेना, वो उसी में बिल्कुल सहज। तो ये था ब्रह्मचर्य अहिंसा च, ब्रह्मचर्य का पालन करे और अहिंसा का पालन करे, किसी को सताए नहीं। तो ये तब है, रोकना पड़ता है, अपने को संयम करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य माने अपनी ऊर्जा को बढ़ाना, अहिंसा माने अपनी ऊर्जा को कहीं किसी की पीड़ा में नहीं लगने देना। वो तो लगाम लगाना है घोड़े को, तो भागता है नहीं, तो वो तो ये शरीर का तप। अगर शरीर का तप करना तो ये तप करो, इसमें चाहे जितना हो जाए। अच्छा, तो वो पार्वती जी ने ऐसा तप किया था, वो देव पूजन था, शिव उनकी लक्ष्य में थे, शिव को पाना, देव पूजन के। नारद जी ने कहा था, देव तो जी गुरु, उन्हें समर्थन किया था, ठीक है करो तुम ये कर सकते। शौचम आर्जवम तो था ही, ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। यहाँ तक उसी में चली गई, कहाँ तक बता रहे, क्या किसी वृक्ष के पत्ते क्यों तोड़े, तो सूखे हुए पत्ते खाए, और फिर वो पत्ते भी छोड़े, अपर्णा हो गई, पत्ते भी खाना छोड़े, तब से अपर्णा नाम पड़ गया उनका। फिर कुछ दिन भोजन वारी बतासा, कुछ दिन जल और वायु पर रही, कुछ दिन वो भी छोड़ दिया, केवल आकाश तत्व पे। तो ये क्या हो रहा था, शिवत्व की दिशा में चल रहा। देवदूत उसका वो सात्विक था। अब आगे दूसरी ये तो कहा शरीर का तप, एक होता वाणी का तप। वाणी से तप करना तो क्या करें, अनुद्वेग कर्म वाक्यम। कोई वाक्य बोलना है तो ऐसा बोलो ना हमें बोलने पर उद्वेग हो, ना सामने सुनने वालों को उद्वेग हो, हम भी सहज स्थिति में कह सकें। और नहीं तो चेहरे पर तमतमाहट आ रही है, भाव आ रहा है, जो दुख हो रहा है, अरे ये क्या हो गया, सहज भाव से अनुद्वेग कर्म वाक्यम, न कहने वाले को उद्वेग हो, न सुनने वाले को। सत्यम प्रिय हितम, वो सत्य प्रियात पूर्वम प्रियात कहते हैं, ये अधूरा है। अनुद्वेग कर होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए और हितकारी होना चाहिए। बच्चे को तो ये लगा जो मांगे वो दे दो, लेकिन वो हितकारी नहीं है ना। वो बच्चा हाँ हाँ तो ठीक है ठीक है, अच्छा लगेगा उसे। तो प्रियम ब्रूयात, माबू ऐसा तो अपना वो सीमित है, लेकिन ये पूरी व्याख्या वचन कैसा हो, अनुद्वेग कर, सत्यम, प्रिय, हितम, ऐसा करे। और क्या करे, स्वाध्याय अभ्यसनम, बेकार की बात मारो। जो तुमने स्वाध्याय किया है, चाहे अध्ययन पुस्तकों का चाहे अपना, उससे जो निष्कर्ष निकला है उसकी चर्चा करो। स्वाध्याय अभ्यसन, स्वाध्याय का अभ्यास, उसी की चर्चा करो जो स्वाध्याय से संबंधित है। इधर जाओ नहीं, दुनिया के बेकार प्रसंग में क्यों जाते हो। तो चर्चा में इतनी सीमा, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, और स्वाध्याय अभ्यास। किसी का हित है तो वो बोलेंगे, सत्य है वो पूछेगा बता देंगे, प्रिय है हितकारी है, और स्वाध्याय ये वाणी का है। अगर वाणी को आपने कर लिया समझ लो वाणी का तप हो गया। अब मन का तप, मन का तप क्या है, मन प्रसाद, मन प्रसाद की स्थिति में, मन अपने आप में प्रसन्न की स्थिति। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसो, प्रसाद एक मन की स्थिति है जिसमें संतोष होता है, अरे प्रभु ने बहुत दिया। मन प्रसाद, सौम्यत्व, सौम्य है हमेशा मन। उसने ऐसा किया, होगी होगी लाचारी, हो गई होगी बच्चे से भूख, सहज अरे ये क्या कर डाला, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मन प्रसाद, सौम्यत्व, मौनम, मौन वाणी का नंबर 2 है। असली मौन मन का है, मन के तप में मौन को ला रहे हैं कि असली मन मौन तो मन का होता है।
वाणी का मौन मन को मौन होने में सहयोगी होता है, इसलिए वाणी को मौन कर देते हैं। वाणी से नहीं बोलोगे तो मन का मौन, लेकिन अगर जब तक मन का मौन नहीं हुआ तब तक मौन हुआ नहीं। मन का मौन माने होता है के पास से कुछ नहीं, कुछ बोलने नहीं, अंदर ही आनंद। तो उसे भगवत चिंतन भी कह सकते हैं, प्रभु का स्मरण भी कह सकते हैं। आत्मस्वरूप का ध्यान, हम तो प्रभु के मन से आनंद है, खूब है। आत्म विनिग्रह, अपना मन का जो है उसे घर मत बनाने दो, मन अपने रास्ते बना, आत्म भीतर से। ये तो करना ही है ना, कुछ नहीं। ये इंद्रियों और मन के स्वभाव से आदमी अपना स्वभाव बना लेता है जबरदस्ती। आत्म विनिग्रह, अपने आपे को, यहाँ आत्मा के नहीं, अपने आत्मे को कोई विषयों में घर नहीं बना दो। और क्या, भाव संशुद्धि, सब भाव अच्छे ही रखो सब। अरे उसने खराब किया, अरे प्रभु उसे भी सद्बुद्धि देगा, उसे ही उसको भगवान कृपा करे, बेचारा भटक रहा है। उसने बहुत अच्छा किया, अरे बस प्रभु की कृपा है उसके ऊपर, बहुत अच्छा है। सब भाव शुद्ध। उसने उपेक्षा कर दी, अरे बेचारे को नहीं अभी समझ में आता होगा, आदमी तो भरे ही। तो भावनाओं को हमेशा शुद्ध रखे। इति मनसः तपोच्यते, इसको कहते हैं मन प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धि, एतत् तपो मानसम उच्यते। ये मानसिक तप, 3 तप। इन तपों का अभ्यास करो ना, तब सार्थक करना है। जो कितनी सिद्धियां आती हैं, एक एक तप से आप करोगे सिद्धियों का रास्ता, और सब सात्विक होंगी, ये उसके वर्णित है। अब श्रद्धा, श्रद्धया परयः तप्तम तपः तत्त्रिविधम नरैः। श्रद्धा से जो आता है वो भी 3 होता है। फलों को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 तपों को सात्विक कह सकते हैं। अब ये 3 तरह के बताए, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। इससे मुझे कोई लौकिक सुख नहीं वो चाहिए, फल नहीं चाहिए, मैं ना केवल श्रद्धा के नाते कर रहा हूं। श्रद्धा माने उत्कृष्टता से प्रेम, प्रभु के पास को करना है, प्रभु को ये अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। ये तीनों जो तप हैं, इसको जो लोग इस तरह से फलाकांक्षा रहित परम श्रद्धा से जो करता है वो सात्विक कहा जाएगा। इस तप को सात्विक तप कहेंगे। पूछा ना तप तो तामसिक। तो इन तीनों कामों को, शारीरिक, मानसिक और वाचिक वांशिक, तीनों तपों को जो कर रहा है वो श्रद्धा से कर रहा है, फलाकांक्षा, वो सात्विक है। जो तप सत्कार, मान, पूजनार्थम, मेरा सत्कार हो, मेरा मान बढ़े, लोग मुझे पूजें, मेरे स्तुतिगान करें, या किसी और स्वार्थ के लिए, मेरा यह स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, मैं ये करूंगा। कठोर श्रम कर रहा है आदमी, मालिक खुश हो जाएगा तो मेरी तरक्की कर देगा, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आकांक्षा है, या जो पाखंड से किया जाता, दिखान दंभे, देखो मैं कैसा बढ़िया कर सकता हूँ, देखो मेरी योग्यता कितनी अच्छी है, देखो मेरा कौशल कितना अच्छा है, इसके लिए कर रहा है। अध्रुवम चरम, अध्रुवम चरम, ना चल रहे मतलब टिकने वाला नहीं है, चलने वाला है, ये राजस है। इसमें कोई चीज आपको टिकाऊ नहीं मिलने वाली है। सत्कार आज है, पूजा कल है, कल परसों नहीं रहेगी। दम्भ है, मैंने ऐसा किया, कल रहेगा नहीं। तो ये इसको उन्होंने कहा कि इससे जो तप
सत्कार मान पूजा के अन्य प्रकार या पाखंड से किया जाता है, वो अनिश्चित फल का देने वाला, क्षणिक फल का देने वाला, अध्रुवम, जो टिकाऊ नहीं है, ऐसा टिकाऊ फल नहीं देता, ऐसा तब जो है वो राजसिक कहा गया है। उस समय तो आप वो कर देगा लेकिन वो टिकेगा नहीं। उसमें तामसिक का वो आपका बराबर टिकेगा, राजसिक सात्विक वाला। और आगे अब तामसिक को बता रहे, तामसिक तप के लक्षण, जो तप मूर्ता पूर्वक हट से, इसकी खूब तारीफ हो रही है, ये मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं तो करूंगा, क्या नहीं कुछ मूड हट से। आत्मना, अपने आप को, जिसमें मन वाणी है, शरीर है, पीड़ा होती है, फिर भी कर रहे हैं। कोई संवर्धन होगा नहीं होगा, देखा सीखी कर रहे हैं, अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए करना है, वह तामसिक तप है। सात्विक तप कह दिया, राजसिक तप कह दिया, तामसिक तपस्वी है तो है। परिणाम क्या होगा? जैसा सत्व है उसका, जैसी उसकी शुद्धता है, सात्विक का वैसा होगा। आगे और भी बताएंगे। यज्ञ हो गया, तप हो गया, अब दान बता रहे हैं। दान भी तीनों प्रकार हो, श्रद्धा तरह के भाग है, हर एक में आपकी 3 तरह की श्रद्धा हो सकती है। दान बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा है। दानम दातव्यम इति, दान ही हमारा कर्तव्य, देना ही है। क्यों? प्रकृति प्रवाह में है, सब तो यही कर रहे हैं। वायु कर रही है, दान कर रहे हैं, पर्वत कर रहे हैं, प्रकृति का वो जो बताइए, कहा कि अपना हुआ और आगे बढ़ा दिया, अपना हुआ और आगे बढ़ा दिया, हमारा हो गया। इस वृत्ति से दान है। दान देना ही दातव्यम इति, ये सोच करके दानम जान करता है। रहो क्या? देशे काले और पात्रे, और वो भी अनुपकार नहीं, जिसने अपने साथ कोई उपकार नहीं किया। जिसने उपकार किया उसे तो आप उसका बदला दे रहे हैं, तो ये दान सात्विक कहा जाएगा। फिर समझिए, दान देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि सब प्रकृति उसी प्रवाह पर चल रही है, सब आगे बढ़ाते जाते हैं। देश, काल और पात्र। देश माने इस स्थान पर क्या आवश्यक है, ये जो आप जहां रह रहे हैं, यहाँ की कैसी पोशाक होगी, उसके अनुरूप। अब आप इक्वेटर को, वहां पर भूमध्य रेखा पर रहने वालों को आप गर्म कपड़े बांट रहे हैं, तो ये देश के हिसाब से ठीक है। ऋतु के हिसाब से, काले समय जैसा है उसके अनुरूप हो। देश, काल और पात्र, जिस व्यक्ति की जैसी उसकी जो जरूरत है, जो जरूरत नहीं वो दे रहे हो, तो वो तो संग्रह करेगा, अहंकार करेगा, बेचेगा, वो तो करेगा नहीं ना। तो देश, काल और पात्र का इनका ध्यान रखें। पात्रे ये प्राप्त हो, अनुपकारी हो, और इसके बाद वो जो दिया जाता है वो सात्विक कहा जाता है। देना है तो सत्पात्र देख के देना है, देश के अनुरूप देना है, काल के अनुरूप देना है, वो सात्विक। तो हमने दे दिया, हमें ये तो प्रमादी दान हो गया। दान मैंने दे दिया, कुछ भी दे देंगे, नहीं साहब हम तो संस्था को दे दिया, वो अच्छा करेंगे, तो तुमने संस्था को परखा क्या? जब से लोगों को संस्था को परखे बगैर हमने इसलिए दिया, तो उसी निमित्त लगा, निगाह रखो, नहीं तो लेगा किसी नाम से और लगा देगा कहीं और। वहां भी तो स्वार्थी लोग रहते हैं, तो तुम्हारा दान का प्रयोजन तो पूरा नहीं हुआ ना। हमने इस निमित्त दिया है, इसी निमित्त लगना। ये जागरूकता जब से नहीं हुई, तब से धर्म के नाम पर दान लेने वालों का पाखंड खूब चल गया। हाँ दे दो, हम सब तो परमार्थी लोग हैं, अब क्या क्या कर रहे हैं सजा इस हमारे कहने के। अच्छा, अब दूसरे कह रहे हैं कि जो दान क्लेश पूर्वक सहजता से जो मिला, अब क्लेश है कि अरे अब दान कुछ करना ही है यार, कहाँ से निकालें, यहाँ से बचाओ, वहां से ये कर रहे हैं। सात्विक प्रवृत्ति है नहीं, खर्चे अपने ही ज्यादा हैं, चलो कहीं काटेंगे यार, दो इसको, चंदे वाला आ गया, अब ना कैसे करें यार, दो अब इसको।
तो ये जो है निवेदन में कर रहा था, क्लेश पूर्वक प्रत्युपकार के प्रयोजन से इसने मेरे साथ ऐसा किया था, भाई हमें तो इसका कुछ तो करना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा है, लेकिन इस सात्विक नहीं है, राजस ही है। अथवा फल को दृष्टि में रखकर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, परिणाम को दृष्टि में, वो दान राजस बुरा नहीं है, लेकिन वो कहीं उसके साथ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हित जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा है तो वो राजस कहा जाएगा। यज्ञ बता दिया, तब बता दिया, अब दान का लक्षण। अब तामसिक दान जो बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक दिया जा रहा है। भिखारी मांग रहा है तो चलो दे दो, करुणा नहीं है, अरे साला नहीं पीछे छोड़ता रहे, तिरस्कार पूर्वक बिना सत्कार के। ये दोनों एक ही वाक्य हैं। सत्यतम व अवज्ञातम देश काले च अपात्रे, देश काल में, अयोग्य देश काल में, अवज्ञातम दोनों, आदेश काले जो देश और काल के अनुरूप नहीं है। कुछ भी देना मुझे दे दिया, डाल के चले आए, कहीं पर भी डाल दिया, हमें तो दान करना है। हम जाते थे वहां, हम जहां जहां हमारे जाते थे, चाहे दक्षिण में गए, चाहे पूर्व में गए, चाहे वहां गुजरात में गए, लोग आ रहे हैं, हमें दान करना हो, डाल के डंप करके चले गए। कहाँ दें, किसको दें, ढेर लगा के चले गए। फूड पैकेट्स के ढेर लगे हैं, पानी के पाउचेस के ढेर लगे हुए हैं, तो किसे देना है, देख लीजिए। एक पात्र को कुछ कौन ले जाए, लूटने वाला ले जाए, जो करना हो सो दे दो। हमने तो डाल के चले जाए, तो एक तरह से इसको प्रमादी कहेंगे, इसको तामसिक कहेंगे। हमारा उससे ही काम चलता है। जो आया था हमने कहा ठीक है। शांति कुंज का जो सत्र लगा था वहां पर तो अपने लोग जैसे ही वो आया 26 जनवरी का वो उत्तम को, उसी दिन कुछ लोग अपने वहां के अहमदाबाद और बड़ौदा के वहां पहुंच गए, अपने साथ चाय का 2 भगोने ले गए और अपना कुछ सामग्री ले गए। उन्हें तुत्कल वहां पर और तो लोग लाए थे, फूड पैकेट डाल के जा रहे थे। इन्हें गरम गरम चाय और गरम गरम खिचड़ी देना शुरू कर दी। आओ पहले चाय पियो, खिचड़ी खाओ, फिर देखते। वो जो स्वयं सेवक लगे थे उनको भी सूखा कब तक खाए बेचारा, सब क्यों लाए। और फिर जो आया उन्होंने अब चलते हैं, आपको देखते हैं आपकी क्या जरूरत है। उसी को लिया, उसी के गांव गए, घर घर की लिस्ट बनाई, किसकी तत्काल की जरूरत, इसकी क्या है, किसकी क्या जरूरत है। जिसका घर गिर गया है उसे तत्काल तंबू की जरूरत है, जिसका थोड़ा है उसे मरम्मत की जरूरत है, खाने की सबको जरूरत है। तो फूड पैकेट ऐसे वहां लिस्ट बनाई और जाके पहुंचाते रहे। तो लोगों ने देखा कि ये बड़े सही लोगों तक पहुंचा रहे, तो फिर लोग ला करके हमारे उसमें दे के चले जाए। एक 8 फुट डायमीटर के पेड़ के नीचे शुरू किया था, जितना बड़ा हमारा सेंट्रल हॉल, इतना बड़ा हमारा स्टोर बन गया। वही सरकारी लोग उनने भी जो लगे हुए थे, अरे उन्होंने कहा भाई गायत्री परिवार वालों के पास डाल दो, सुपात्र तक पहुंचा रहे, हमारे पास जगह नहीं। तो वही मलबा उन्होंने अपने जेसीबी लगा खिसकाया, इतना बड़ा एरिया कर दिया उसका, उसी में से पार्टीशन कर दिए, तो सुपात्र को दे रहे हैं। वहां की जर्मन की टीम आई थी, वो अपने साथ कंबल लेके आए थे, अच्छी सेवा की उन्होंने। अभी उसका घर नहीं रहा तो अपना कंबल लेके उठा, रिलीज हुआ, चोटें ठीक हो गई तो अपना कंबल लेके चला गया। उनके पास कंबल खत्म होने लगे, वो जर्मनी से काम हुआ, हम दे रहे हैं आपको कंबल, हमारे पास लोग लेके जा रहे हैं, इधर उधर नहीं फेंकना, कहीं फेंक के चले जा। यहाँ गए तो उत्तराखंड में देखो, तुम डाल जाओ, देखा है उनके घर में 40-40 कंबल डंप करके रखे हैं लोगों ने। क्या मतलब, जरूरतमंद को दो। तो देश काल पात्र देखे बगैर जो दा रहा है वो दान तामस कहा जाएगा। अब आगे महिमा बता रहे हैं कि अब ये कर रहे हो आप, ये किया तो सब प्रभु के लिए करे। अब चिंतन को दिशा देने वाले हैं आगे के श्लोक। अब ये बता रहे हैं भगवान को ओम तत्सत कहते हैं। हरि भगवान जो है ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
ओम तत्सत, यह 3 प्रकार से ब्रह्म का नाम। त्रिविधा ब्रह्मण निर्देश स्मृत, ब्रह्म के 3 हैं। भगवान ओम एक सनातन अक्षर ब्रह्म है, वो कभी क्षरित नहीं होता। तत् सत, जो अक्षर है हमेशा विद्यमान, वही सत है, वही सत्य है। तो ओम तत्सत ऐसे कहे 3 प्रकार से सर्वनाम का नाम आया है। उसी से सृष्टि अनादि काल में 3 पुरा मतलब पूर्व काल में ब्राह्मणा च वेदा च यज्ञ वेता, वो जो तत्सत है, जो अक्षर ब्रह्म जो है, उसी के द्वारा ब्राह्मणों की, वेद की और यज्ञ की रचना हुई। देखिए पुरा पूर्व काल में वेद ज्ञान किन पे उतरेगा? तो किसी ब्राह्मण पे उतरेगा। जिसने अपने मानस को उच्च अवस्था में ले गया तो उसे वेद का ज्ञान आ गया, माध्यम ब्राह्मण बना, मतलब ब्रह्मनिष्ठ जीवन जीने वाला। और यज्ञ भी वही कराएगा, स्वार्थनिष्ठ तो कराएगा ही नहीं। तो ब्राह्मण और वेद, उससे ज्ञान आया तो फिर ज्ञान में फिर यज्ञ ही हो, क्रिया तो यज्ञ बन ही जाएगी। ब्राह्मण वृत्ति होगी, ज्ञान होगी, तो क्रिया तो फिर यज्ञ ही बनेगी, और कुछ बन ही नहीं सकती। इसलिए तस्मात् ब्रह्मवादिनम, वेद मंत्रों का उच्चारण ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म के अनुरूप बोलते हैं, मतलब सच बोलते हैं, वेद का मतलब ज्ञान का, वेद का पाठ कर सकते हैं, उसको समझते हैं। विधानोक्ता, विधान के शब्द जैसा विधान में कहा गया है, यज्ञ दान तप क्रिया, ये जो तप दान किया है ना, वेद मंत्रों, इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण ब्रह्मवादिताम और शास्त्रीय से यज्ञादान, ये 3 क्रियाएं ओम के साथ ही कहते हैं। ओम पहले लगा देते हैं, उच्चारण से ही प्रारंभ होती है, ओम के साथ। यज्ञ करना है ओम से होगा, तब करना है ओम से शुरू करें। मतलब जो सत्कार्य होते हैं वो ओम लगा के, मतलब ये परमात्मा के अनुशासन के अंतर्गत कर रहे हैं। जो किनकी, जो वेद को जानने वाले ब्राह्मण हैं, ऐसे जो भी क्रिया शुरू करते हैं ओम से शुरू करते हैं, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू भगवान का नाम लेकर के, ये छोटा सा नाम दिया है ओम, अब उसमें हो गया है, अच्छा उसका शुभ लगाते हैं। फिर आगे तत् का बताते हैं, तत् नाम से परमात्मा हो, तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, तत्त्वमसि, तुम्हें हो। तो तत् नाम से होता उस ब्रह्मा की फलम अनभिसंधाय, उससे कोई फल नहीं चाहिए। नाना प्रकार की एक तप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। ओम का उच्चारण करते हुए तत् नाम से संबोधित जो है, उससे कोई फल ना चाह करके नाना प्रकार की यज्ञ तप आदि क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं मोक्षांक्षकते, मोक्ष की या कल्याण की इच्छा वाले, जो कल्याण चाहते हैं वो कैसे करते हैं? ओम का उच्चारण करके, परमात्मा को साक्षी करके, तत् के नाम से जो पहचाना जा रहा है, उसी के निमित्त बिना कोई फल चाहे तरह तरह की जो यज्ञ तपगारी क्रिया की जाती हैं, वो योग मोक्षाकांक्षी पुरुष करते हैं। मोक्ष की आकांक्षा तो इस तरह से करे। सत, इस प्रकार यह परमात्मा नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। सत इति, यह परमात्मा का नाम, एतम एतत्, एतत् यह जो तत्व कहा परमात्मा, सद्भावे सद्भाव में और साधु भावे श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सत्कार्य है,
ये सद्भाव है, ये सद्विचार है, ठीक है ना। श्रेष्ठ भाव साधु भाव है, परमात्मा है उसको भी कहते सत है, श्रेष्ठ भाव है, उत्तम विचार है, उत्तम कर्म है, सब में सत करके करके तो सत है। क्योंकि वो सत है, ओम तत्सत, वो जो है वो सत ही है। तो हर चीज के उसके निमित्त जो काम है उसको सत लगा के ही करते हैं कि उसी के निमित्त तो ही सत है, तत्सत। तुम तत्सत की बता रहे हैं, ये करते हैं। आगे में कह रहे हैं तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार से कही जाती है। यज्ञ तपसी च दाने या स्थिति, तो ये सत ही है, सद्भाव से करते हैं। उस परमात्मा के लिए क्या हुआ का निश्चय को सत ऐसा कहा जाता है। उसी बात को स्पष्ट कर दिया कि जो हम ओम के भाव से कर रहे हैं वो सत ही है, ओम तत् सत। उसके लिए जो किया जा रहा है, चाहे विचार किया जा रहा है, चाहे भाव किया जा रहा है, चाहे कर्म किया जा रहा है, वो सत है। तो थोड़े वो सारांश को पिछले को उन्होंने जोड़ दिया। ओम तत्सत कहते हुए पिछले जो सारे भाव को आप हृदयंगम कर सकते हैं। और इसके विपरीत ये श्रद्धा है पुरुष की, ओम सत तत्सत, वो प्रभु है, उसी के लिए है सत, ऐसा भाव। अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तम कृतम त्यजत असद इति उच्यते पार्थ है न च तत्प्राप्त नो इह। लेकिन जो श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के किया हुआ हुतम हवन, दत्तम दान, तपम किया हुआ तप, और जो कुछ भी कृतम यत कृतम शुभ कर्म है वह असत ही है। तपस्तम कृतम चयत, कुछ भी जो कर रहा है अश्रद्धया है, श्रद्धा उसमें है ही नहीं, मतलब किसी आदर्श का भाव है ही नहीं, कुछ उच्चता का भाव है ही नहीं। तो उससे जो भी कर रहा है, चाहे वो किया हुआ है हवन, दान, तप, और जो कुछ भी किया हुआ असत है, इस प्रकार कहा जाता है। और उससे वह ना तो यहाँ कुछ प्राप्त करता है ना वहां कुछ करता है। तो अश्रद्धया पर वो काम कर रहा है, उसे यहाँ भी सब कह रहे यार वो टाल मटोल करके देता है, हरी गाली सुना के देता है, मुंह पर तारीफ भले कर दे, पीछे पीछे लोग ऐसे करते हैं। तो ना तो यहाँ यश मिलता है और ना वहां परम गति मरने के बाद भी मिलती है। यहाँ ये उन्हें समाप्त कर दिया, इसको ये करके श्रद्धा त्रय विभागो, श्रद्धा है और वो भी सात्विक श्रद्धा होना चाहिए, सत होने चाहिए, ऐसा भाव से काम करे। रजस में है तो अपना काम चला लो, आना सत में, और तमस को पहले रजस में आना पड़ता है। दिखता वो भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, शांत पड़ा रहे, उधर निष्क्रिय, जैसे बहुत तेज घूमता हुआ पहिया और स्थिर पहिया एक जैसा दिखता है, बशर्ते उसमें कंपन ना हो, सेंटर अगर धुरी उसकी सही है। वो चरखा चलाते हैं, उसका तकुआ एकदम सीधा होता है, तो घूम रहा है नहीं घूम रहा पता ही नहीं पड़ता। उस पर सूत ना लिपटा हो तो आप घुमाओगे तो देखते नहीं, स्थिर ही दिखता है वो। लेकिन ये जब छुओगे, उसको कुछ फेंकोगे तो पता पड़ेगा, स्थिर है तो वहीं रहेगा, और जो होगा तो जो उसकी गति है उसके पास जाएगा, जो उसकी गति है उसके हिसाब से उसको भी गति मिल जाएगी। जो सात्विकी पुरुष है उसकी जो गति है जो उसके पास, उसे वो गतिशील कर देगा। और तामसी दिखता वैसे ही उसे कोई गति होने वाला, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, जैसा वो पड़ा है वैसा वो भी पड़ा ही रहेगा, देखने में कुछ। तो ये जो बात उन्होंने कहा कि मन के इनसे दोनों बातें प्राप्त नहीं होती, तो श्रद्धा त्रय विभाग है। इसमें उन्होंने श्रद्धा तीन, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसे उसका तत्व, वैसे उसका यज्ञ, उसी का उसका ज्ञान। ये बात हो गई। यहाँ करके ये 17वां अध्याय समाप्त हो गया। एनी क्वेश्चन? जी बाबू जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपने 3 तरह की श्रद्धा बताई, वो मेरे समझ में नहीं आई। 3 तरह की श्रद्धा क्या है? अरे फिर पढ़ लेना, यही तो बताया ना जी।
जो देवताओं पर अगर कोई सात्विक श्रद्धा है, जो यक्षों पर राग अनुराग करेगा वो राज की है, जो प्रेतों पर श्रद्धा करता है वो तामसी है। यही तो समझाया है। पिछला याद रखते नहीं हो, फिर पूछते पढ़ के आइए तो समझ में आएगा, आप फिर पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। सारा यही तो समझाया पूरे में। पूरी रामायण हो गई, पूछते राम कौन थे और सीता कौन थी, अब क्या बताए? पूरी रामायण हो गई, पढ़िए उसे। एक प्रश्न है। अच्छा, ये श्रद्धा त्रय विभाग यही तो बताया है। अब यही है कि कामना करते हैं कि हमारी श्रद्धा ऊंची हो जाए, समझने को तैयार नहीं, समझिए ना, फिर पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा, फिर पूछिएगा। प्रश्न ये था बाबूजी कि जैसे हम अनुष्ठान करते हैं तो किसी उद्देश्य, जब हम अनुष्ठान करते हैं कोई, तो किसी लक्ष्य को उद्देश्य लेके करते हैं, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि मुझे अपने पुराने किसी नेगेटिव आचरण को धुलाई करनी, सफाई करनी है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जप करने से उसका शोधन कैसे होगा जो हमारी पुरानी वृत्ति है? देखिए, जब आप जब करते अनुष्ठान करते हैं तो वो एक तप है, उससे एक ऊर्जा सक्रिय होती है, वो ऊर्जा उस पर फोकस हो जाती है। मेरे स्वभाव में आपके चित्त में ये भाव गहरा बैठता है, मंत्र शक्ति के प्रभाव से, रिपीटिशन से, है ना। और देव शक्तियां आप इतना वो कर रहे हैं तो देव शक्तियां उधर सुमुखांत हो जाती हैं, तो अपनी आत्म शक्ति भी उस दिशा में सक्रिय हो जाती है, और देव शक्तियां भी करने को आपने किया तो आपका भाव सही है, तो फिर आपका सहयोग शुरू हो गया आत्म चेतना भी द्वारा और श्रेष्ठ चेतनाओं द्वारा, तो वो काम फिर सहज हो जाता है। ऊर्जा बनी ना, वो कहाँ जाएगी, वो फोकस हो गई, तो उसकी आपकी तमाम जो अनगढ़ कामनाएं थे उनको गला दिया। अब वो करिएगा नहीं, वो नहीं करना तो ये है यार, इतनी देर हमने ये किया, काय के लिए किया, तू काय को आ गई। जिसने किसी उद्देश्य से, अच्छे उद्देश्य से तब किया है, गलत बात आते ही उसके अंदर प्रतिक्रिया होगी, यार इतनी देर मैंने खाक खानी है क्या? ठीक है ना? ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। तो शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम।